चलिए 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि हर कोई नंदलाला के जन्मोत्सव की तैयारियों में लगा हुआ है और इंतजार है बस कान्हा के आगमन का। जी हां, मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली, मथुरा, जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों की भव्यता देखिए। हालांकि इस बार कोरोना के चलते रौनक थोड़ी सी फीकी जरूर है, लेकिन कान्हा के इंतजार में जो तमाम बेसब्र भक्त लगे हुए हैं उनका इंतजार वैसा ही मीठा मीठा हो रहा है और साथ ही तैयारियां आज भी इस साल भी भव्य की गई हैं। बेहद खूबसूरत सजावट यहाँ पर की गई है। अलग अलग तस्वीरों में आप रौनक देख सकते हैं, भक्तों को कृष्ण भक्ति में लीन देख सकते हैं और हर कोई बस इस वक्त कान्हा के प्राकट्य का इंतजार कर रहा है। कान्हा की भक्ति के गीतों में सराबोर है। और अब 6 तस्वीरें आपको यहां दिखा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, कोलकाता की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। श्रद्धालु बेहद ही कम या गिनती के कहें या कहीं श्रद्धालुओं को अनुमति भी नहीं मिल पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जहां है वो वहां कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है, भक्ति में लीन है, कान्हा के गीतों पर थिरक रहा है, भजन गा रहा है, कान्हा का नाम जप रहा है और सजावट उतनी ही खूबसूरती से की गई है जितनी हर साल की जाती है। बस अब इंतजार हो रहा है लड्डू गोपाल के आने का। तो मथुरा में हर साल ये मौका बेहद खास होता है। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ी सी रौनक फीकी जरूर है क्योंकि श्रद्धालु उतनी संख्या में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन सजावट वैसी ही की गई है। वृंदावन में भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर सब भक्त नजर आ रहे हैं, थिरकते हुए, झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। लखनऊ, भोपाल और कोलकाता में भी यहाँ कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। और हमारे सहयोगी अमित शुक्ला मथुरा से लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब बस थोड़ा सा ही इंतजार और है जब लड्डू गोपाल के दर्शन हो जाएंगे, लड्डू गोपाल का आगमन हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? अपर्णा, आप कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा इंतजार है और यकीन मानिए यही थोड़ा सा इंतजार भारी पड़ रहा है। यहाँ पर जो कान्हा के भक्त आए ना, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो घड़ी घड़ी भारी है। हम तो चाहते हैं कि कान्हा जल्द से जल्द प्रकट हो जाएं। और जो उत्साह है ना अपर्णा, आप इसको ऐसे समझिए कि हर साल कान्हा का जन्म होता है, हर साल लल्ला आते हैं, लेकिन हर साल वैसा ही उत्साह और वैसी उमंग देखने को मिलती है। और आपने जिक्र भी किया कि कोरोना है, थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी परेशानी है, लेकिन उत्साह में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले हम कान्हा के दर्शन कराएंगे तमाम न्यूज़ 18 के दर्शकों को। आप देखिए, कान्हा अब बस सज धज कर तैयार हैं। ठीक 11 बजे से यहाँ पर जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आराधना भी शुरू हो जाएगी। 11:55 पर ही जो पट आप देख रहे हैं ये बंद कर दिए जाएंगे और ठीक 12 बजे कान्हा का प्राकट्य होगा। लेकिन प्राकट्य से पहले पूरी मथुरा नगरी में, पूरे वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन सुनाई पड़ रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल को लेकर हर कोई मंत्रमुग्ध है, उनकी भक्ति में डूबा हुआ है, उनकी आराधना कर रहा है और बस इंतज़ार कर रहा है कि कब घड़ी की सुई 12 बजे पहुँच जाए और हमारे कान्हा अवतरित हो जाएँ। बिल्कुल इंतजार हर कोई कर रहा है और हम सब भी कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं। जीनत भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। जीनत, बिल्कुल अपर्णा, एक्साइटमेंट है और तस्वीरें, क्योंकि हम बार बार कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो प्रशांत, आप हमें वहां की तैयारी, वहां किस तरह का उत्साह है, दिखाइएगा। वातावरण हो चुका है। मैं अपने कैमरा टीमों को चाहूँगा वो दिखाएं लोग किस तरीके से थिरक रहे हैं, लोग किस तरीके से कान्हा की धुन पे थिरक रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लल्ला का जन्म हो और कब कान्हा का जन्म हो। इस इंतज़ार में ये घड़ी यहाँ देखते ही बन रही है। लेकिन पूरा का पूरा वातावरण अगर बात करें तो भक्ति में पूरा का पूरा वातावरण प्रेम से, पूरी
तरीके से सराबोर है। यहाँ पर भक्तों की अपनी ही एक अलग छटा यहाँ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को लेकर के जो तैयारियाँ हैं 11:15 बजे के आसपास से उनके अभिषेक की तैयारियाँ इत्यादि जो है वो की जाएंगी। और साथ ही साथ देखते ही बन रहा है, मैं अपने कैमरा सहयोगी को चाहूँगा तो न्यूज़ 18 पर अपने भक्तों को जरूर दर्शन कराएं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। स्वयं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का, साथ ही साथ राधा रानी जी का जो श्रृंगार है वो देखते ही बन रहा है, जो उनके पोशाक हैं वो देखते ही बन रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ भक्तों के मन में कोरोना के मद्देनजर जो बातें थी उसको लेकर के वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन लगभग 3 लाख श्रद्धालु यहाँ पर हर साल जन्माष्टमी में आते थे। लेकिन यहाँ मंदिर परिसर की तरफ से कोरोना के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई है। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भक्तों की कमी यहाँ पर जरूर खल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर हर साल जन्मोत्सव होता था उसी तरीके से पूरी तरीके से जो भक्त आए हैं मंदिर समिति के हों चाहे अन्य हो, वो उसी तरीके से उसी उत्साह के साथ उसी प्रेम के वातावरण में जीनत उसको करने का पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जीनत बिल्कुल, तो बेहद ही तस्वीरें दिलचस्प और हर कोई हम देख रहे हैं कि बहुत उत्साहित और घर बैठे जो है तमाम तस्वीरों के जरिए वो अपने आप को खुशनसीब महसूस कर पा रहे होंगे कि ठीक है किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। अमित भी हमारे साथ है, मैं आपके पास आती हूँ प्रशांत। अमित, क्योंकि आपने हमें दीदार कराए, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको भी, और आप क्योंकि पंडित जी के साथ मौजूद हैं तो जरा गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी इंतजार उतना ही मुश्किल जितना मेरे लिए, आपके लिए और हमारे तमाम दर्शकों के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है जीनत, हर किसी के लिए इंतज़ार ये भारी पड़ता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी हैं, आप धर्मगुरु हैं, कथावाचक भी हैं। बस इंतज़ार की घड़ियाँ अब लंबी होती जा रही हैं, कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन बेसब्री बढ़ती जा रही है कि कब कान्हा का प्राकट्य हो। चारों तरफ एक ही ध्वनि है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज यदि हम देखें आज के परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण जन्म को और मथुरा जन्मभूमि स्थान को, तो एक समय वो था जब 5246 वर्ष पूर्व जब प्रभु ने अवतार लिया था, तो उस समय भी जैसे आज लॉकडाउन है, लोगों के लिए प्रतिबंध है, लेकिन उस समय भी प्रतिबंध था यहाँ से। लेकिन एक है यहाँ से अंदर वाले बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन उस काल में न अंदर वाले बाहर जा सकते थे न बाहर वाले अंदर आ सकते थे। क्यों? उस समय कंस का डर था और अब कोरोना का डर है। लेकिन हम लोग भारत के ठाकुर जी के उपासक हैं। जिस देश में गंगा को माँ कहा जाता हो और सुपारी और मिट्टी के डेले में गणेश को प्रकट कर सकते हैं, तो आज भगवान प्रकट हो रहे हैं। उनसे बस यही प्रार्थना है कि 5246 वर्ष पूर्व जब आपने अवतार लिया था कंस के वध के लिए, तो आज कोरोना का वध करके और इस देश को और विश्व को और इस धरा को मुक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। हर कोई प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा है कि कोरोना का खात्मा हो जाए। हाँ। लेकिन आज आपने जिस बात का जिक्र किया कि ऐसे ही लॉकडाउन तब भी था, द्वापर युग में भी। हाँ। और हम देख रहे हैं कि मौसम भी बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे तब था। आप देखिए इस समय जो भी सजीव प्रसारण अपने इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बतला दूं, मथुरा में इस समय घनघोर घटाएं हैं और इस समय ऐसी बिजली चमक रही हैं, और वो मंदम मंदम जलधरा जो भागवत में वर्णन आता है, आज ठीक वैसा ही मौसम, यानी प्रकृति पुरुष के अवतार के समय वैसा ही रूप धारण कर लिया है। कान्हा के प्राकट्य से पहले उस वक्त उस युग में कैसे भाव चल रहे होंगे मन में? देखिए उस समय कंस के भय से सब भावों को बंद कर दिया गया था, लेकिन कम से कम ये तो इस समय मस्ती है। लेकिन आज वो लोग कोरोना के डर से या शासन के प्रतिबंध करने से जो अपने मथुरा और ब्रज की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, लेकिन न्यूज़ 18 के माध्यम से वो कम से कम वृंदावन और मथुरा को और ब्रज को अपने अंदर देख पा रही हैं। दो प्रकार से आज दर्शन हो रहा है। जो जैसे हम लोग यहाँ पर उन लाखों लोगों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, किंतु जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको मैं ये निवेदन करूंगा कि वृंदावन को, ब्रजमंडल को, मथुरा को अपने हृदय में प्रकट पहले कर लें। क्यों? जब मथुरा और वृंदावन प्रकट हो जाएगा तभी तो मेरा कहना प्रकट होगा, तभी तो प्रभु श्री कृष्ण का नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना भागवत में जो आता है, जब तक हमारे हृदय में आह्लाद नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, तब तक नंद के आनंद भयो कैसे कह पाएंगे?
तो ये अच्छा आचार्य जी, यहाँ पर तो पूजन की तैयारियाँ चल रही हैं इस वक्त। जो लोग अपने घर पर कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे करें तैयारी, क्या क्या करें? देखिए, अब आप देख रहे होंगे इस जो सब लोगों को सुनाई पड़ रहा है, भगवान नाम चालू है, कीर्तन चालू है। अभी थोड़ी देर पहले इस हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग यानी सुनिश्चित दूरी का पालन करते हुए हरि बोल हरि नाम संकीर्तन, अद्भुत संकीर्तन, जो मृदंग, खोल, मजीरा, झांझ ये सब लेकर के कीर्तन हुआ। अब 11:55 पर यहाँ पर पट बंद कर दिए जाएंगे ठाकुर जी के। और आपने देखा होगा यहाँ पर बसंती पोशाक है, बसंती वस्त्र लिए सबधार, ऐसी भावना मन में सबों के है। ठीक, अमित आपके पास आएंगे। जब हम कृष्ण की बातें करते हैं, अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आप जैसे हमने सुना, अभी आपने भी सुना और दर्शकों ने भी, कि वो समय था कंस और आज कोरोना, लेकिन दोनों पे विजय पाके हमें आगे बढ़ा। और देखें, हमने भगवान कृष्ण का जन्म होता है और अब दुनिया जो है उनके बारे में जानती है। हमारी जिंदगी की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं अगर हम धैर्य रखते हैं। ये कृष्ण ने सिखाया था और अभी धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस्कॉन टेम्पल में भी, दिल्ली की इस्कॉन टेम्पल, यहाँ भी हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जो भक्तों के उत्साह है वो देखते बन रही है। जो ये महोत्सव है जन्माष्टमी का, ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा वो दिखाए कैसे जो है यहाँ पे भीड़ आप देख पा रहे होंगे कि ये इस्कॉन टेम्पल के अंदर जो मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा का जो प्रतिमा लगी है, वहाँ पे जो मुख्य पूजा हो रहा है, वहाँ की ये तस्वीर दर्शक देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हालांकि जब तुलना करें पिछले सालों से, जब जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा था, तो हालांकि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, कई किलोमीटर तक कतारें लगी होती थी। लेकिन कोरोना काल होने की वजह से इस बार जो है काफ़ी व्यवस्थित किया गया है। जहाँ पहले 5 से 6 लाख भक्त दर्शक यहाँ मंदिर आते थे, पूजा अर्चना करते थे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते थे, आराधना करते थे, वहीं इस बार 3 से 4 हजार भक्तों को ही पास जारी कर यहाँ प्रवेश किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा जो यहाँ पूजा आप देख पा रहे होंगे, इसका लाइव प्रसारण भी कई ऐसे YouTube चैनलों के जरिए दिया गया है ताकि भक्त जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वो भी यहाँ पहुँच सके। आप दूसरी तरफ जो कैमरामैन को मैं कहना दिखाए, किस तरह जो भक्त है वो बिल्कुल झूम रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा के जो शब्द है वो गुंजायमान है पूरे इस मंदिर परिसर में और लोग काफी उत्साह के साथ झूम रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो सभी वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ से खुशी से झूम रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा का जो है वो कहते हुए, उनके जो मंत्रोच्चारण है उसको कहते हुए कई लोग कृष्ण बिल्कुल, आप जो है हम तस्वीरें दिखा रहे हो, ठीक है आप मंदिर में किसी वजह से नहीं जा पा रहे, लेकिन आप घर में ही झूम सकते हैं, हरि को जो है याद कर सकते हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम संगीत जो है वो भी आप जो है सुन पा रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। राजीव जी,